आज हमने पढ़ना था बैंडविड्थ, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड। ठीक है, बैंडविड्थ क्या होती है? अमाउंट ऑफ डाटा जो एक स्पेसिफिक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो उसको आप कहते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन भी है, अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन ट्रांसफर, वो अमाउंट ऑफ डाटा जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। अब डाटा जब हमारा ट्रांसफर होता है कोई ना कोई मीडियम के थ्रू होता है ना, या तो वो वायर होगी या वो वायरलेस होगी। देखो ना, अगर यहाँ पर एक कंप्यूटर है मेरे पास और यहाँ पर एक दूसरा कंप्यूटर है जो दूसरी लोकेशन पे, हमने इनके दरमियान क्या करना है, डाटा ट्रांसफर करना है। अब ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से कैसे लिंक है? किसी ना किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू लिंक होगा, या तो ये वायर होगी या कोई क्या होंगे बेटा हमारे पास सिग्नल्स होंगे, वायरलेस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात की अमाउंट ऑफ डाटा डेट कैन बी ट्रांसफर, वो अमाउंट ऑफ डाटा जो हम ट्रांसफर करते हैं थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम, इस मीडियम के जरिए, इस वायर या इस सिग्नल के जरिए, इन अ यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम का मतलब है एक स्पेसिफिक वक्त में। ठीक है, अब वो 1 सेकंड हो सकता है, वो 2 सेकंड हो सकता है, वो 10 सेकंड हो सकता है। यूनिट ऑफ टाइम में जो ट्रांसफर करेंगे इसका बैंडविड्थ। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ डाटा जो आप स्पेसिफिक वक्त में एक यूनिट ऑफ टाइम में ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, वो आपके पास होगी बैंडविड्थ। एग्जांपल देता हूं, मैंने इधर से इधर डाटा भेजना था 2 GB का। कितने GB का बेटा? 2 GB का डाटा भेजना था। ठीक है, कभी ऐसा हुआ कि 2 GB का डाटा यहां से भेजा और फौरन से चला गया, 1 सेकंड में पलक झपका डाटा चला? ऐसे तो कभी नहीं हुआ ना। डाटा ट्रांसफर होने में टाइम लगता है। ठीक है, हो सकता है 2 मिनट लग रहे हो सकता है 5 मिनट लग रहे हो सकता है 10 मिनट लग रहे हो सकता है 20 मिनट लग रहे हो, कोई भी टाइम हो सकता है। वो स्पीड पे डिपेंड करता है, वो आपकी बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, यहां से डाटा यहां तक जा रहा है, फॉर एग्जांपल एक वक्त में 2 MB डाटा जाता है। यहां से यहां कितने वक्त डाटा जाता है? 2 MB का एक वक्त से मुराद हम कहते हैं 1 सेकंड में। कितने? 1 सेकंड में। तो बेटा वो अमाउंट ऑफ डाटा जो एक जगह से दूसरी जगह एक स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम, 1 सेकंड हम यहाँ पे रख लेते हैं, 1 सेकंड में वो अमाउंट ऑफ डाटा जो यहां से यहां ट्रांसफर होगा वो क्या कहलाएगी? बैंडविड्थ। और इसकी बैंडविड्थ क्या है बेटा? 2 MB। यानी कि ये 1 सेकेंड में एक वक्त में 2 MB को ट्रांसफर कर सकता है, तो इसकी बैंडविड्थ होगी 2 MB। आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो, इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, मोबाइल फोन के ऊपर जब इंटरनेट ऑन करते हो 3G लिखकर आता है, 3G या H+ लिख के आ जाता है, 4G है, और उसके साथ अमाउंट भी लिख के आती है kbps या bps। ठीक है, बिल्कुल साथ लगा होता है 400, 500, 1 MB भी लिख के आता है। वो बेटा आपकी बैंडविड्थ होती है कि एक वक्त में आप इतनी स्पीड से डाटा को ट्रांसफर कर सकते। अगर लिखा हुआ ना 1 MB, तो 1 MB आप 1 सेकंड में यहां से दूसरी का ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर अगर 2 MB में ट्रांसफर कर रहा हूं एक वक्त में, तो यहां पर होगा 2 MB पर सेकेंड। 2 MB पर सेकेंड के हिसाब से डाटा को ट्रांसफर किया जाएगा। इसको कहते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ में कोई मसला नहीं है ना। वो डिजिटल सिग्नल्स इज मेजर्ड इन बिट पर सेकेंड और बाइट पर सेकेंड। अब डिजिटल सिग्नल्स को अगर मेजर किया जाए, उनको अगर उनके मेजर से मुराद है कि अगर एक जगह से दूसरी का ट्रांसफर हो रहा है डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कितना डाटा एक वक्त में ट्रांसफर हो रहा है डिजिटल सिग्नल? तो वो मेजर होता है हमारे पास बिट पर सेकेंड और बाइट पर सेकेंड। बिट पर सेकेंड और बाइट पर सेकेंड में तो फर्क पता है ना। ये भी एक बात याद रखना, अगर है MBPS, ये बी स्मॉल बी किसको रिप्रेजेंट करता है? बिट्स को। और अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2 MBPS, ये क्या होगा? मेगाबाइट पर सेकेंड। ये होगा मेगाबिट पर सेकेंड और ये, तो डिजिटल सिग्नल्स को हम मेजर कर सकते हैं मेगाबिट पर सेकेंड में भी और मेगाबाइट पर सेकेंड में भी। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट आपके आगे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्मॉल बी बिट्स को और कैपिटल बी बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और डिजिटल सिग्नल को मेजर हम कर सकते हैं बिट पर सेकेंड या बाइट पर सेकेंड। ठीक है, और एनालॉग सिग्नल्स इज मेजर्ड इन साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज। और एनालॉग सिग्नल को कैसे मेजर कर सकते हैं? साइकिल पर सेकेंड। एनालॉग सिग्नल कैसे फॉर्म में था बेटा हमारे पास? एनालॉग सिग्नल था हमारा, अगर ये मैं लगाया, ये वेव थी हमारे पास, ऐसे ही था ना। एनालॉग सिग्नल में क्या होता था? इसके साइकिल को मेजर किया था, ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ और ये दूसरा साइकिल, तो एक वक्त में कितने साइकिल कंप्लीट किए? 1 सेकंड में उसने 2 साइकिल, तो इसकी क्या स्पीड होगी? 2 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, और इसको हम हर्ट्ज में भी कह सकते हैं, 2 हर्ट्ज। ठीक है,
2 हर्ट्ज भी कह सकते हैं और 2 साइकिल पर सेकंड भी कह सकते हैं। डिजिटल सिग्नल्स को मेजर कहता है बिट पर सेकंड या बाइट पर सेकंड में, और एनालॉग सिग्नल्स को मेजर कहता है साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज में। बेस बैंड क्या होता है? बेस बैंड इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक। अब कम्युनिकेशन टेक्निक से हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है? बातचीत करना। एक कंप्यूटर का हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर दूसरे कंप्यूटर से बातचीत करवा रहे थे ना, तो बेस बैंड को इस्तेमाल करते हुए इस कंप्यूटर का अगर मैंने इस कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कराना है तो बेस बैंड में क्या करता है, ये ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक होती है इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर डायरेक्टली प्लेस ऑन ट्रांसमिशन मीडियम। अब ये ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक हो जिसमें डिजिटल सिग्नल कौन से होते हैं जो कंप्यूटर समझता है ना, ऐसे ही होता है ना। ये हमने डाटा इनकोडिंग में भी पढ़ा था, इनकोडर डिकोडर में भी पढ़ा था, और कंप्यूटर 0 और 1 की जबान समझता है, और 0 और 1 हमारे क्या है, डिजिटल सिग्नल्स हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल ही समझता है और उसी में डाटा को ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसमें डिजिटल सिग्नल जो होते हैं आर डायरेक्टली प्लेस ऑन ट्रांसमिशन मीडियम, जिसमें ये डिजिटल सिग्नल डायरेक्टली ट्रांसमिशन मीडियम पर प्लेस हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से आएंगे और हम यहाँ पे कन्वर्ट करते थे ना एनालॉग में, लेकिन बेस बैंड ऐसी टेक्निक होती है बेटा जिसके अंदर हमारा डाटा ट्रांसफर होगा, किसमें, डिजिटल सिग्नल में। तो डिजिटल सिग्नल इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर डायरेक्टली प्लेस, ये ट्रांसमिशन मीडियम है हमारा, ठीक है, जिसके थ्रू डाटा हमारा जा रहा है। तो डाटा कैसे जा रहा है, डायरेक्टली डिजिटल सिग्नल में जा रहा है, इसमें कन्वर्जन नहीं हो रही। तो ऐसी टेक्निक जिसके अंदर आपका डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट ना हो किसी और सिग्नल की टाइप में, डायरेक्टली वही सिग्नल एक जगह से दूसरी का ट्रांसफर हो जाए, तो उसको आप क्या कहेंगे, बेस बैंड, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ से आपने लाहौर जाना है तो एक गाड़ी आपके पास डायरेक्टली यहाँ से लाहौर जाने की बाईपास पे बैठे हैं और डायरेक्ट लाहौर चले जाए, लेकिन एक तरीका कार है आप यहाँ से IS पे बैठे हैं, भावलपुर उतरे, भावलपुर उतर कर वहां से फैसल मुगल बैठे और फिर आप जाए। अब यहाँ से आपने क्या किया, गाड़ी को चेंज किया, तो ये बेस बैंड। लेकिन अगर आप यहां से बैठते हो डायरेक्ट लाहौर जाते हो तो ये क्या आपका बेस, क्योंकि आपने एक ही ट्रांसमिशन मीडियम पर जैसे एक ट्रांसमिशन पकड़ा उसी ट्रांसमिशन से आप आगे ट्रांसफर हो गए, यानी कि यहाँ पे डिजिटल सिग्नल से डाटा मिला और यही डिजिटल सिग्नल आपने डायरेक्टली आगे प्लेस कर दिया। तो ये एक डिजिटल सिग्नल जिसमें क्या होगा, हमारे जो सिग्नल होंगे वो डायरेक्टली प्लेस हो जाएंगे ट्रांसमिशन मीडियम पर विदाउट चेंजिंग इट मॉड्यूलेशन में चेंज हुए बगैर, ठीक है। It means that digital signals are directly placed on transmission medium, क्या होंगे, ट्रांसमिशन मीडियम पर डायरेक्टली प्लेस हो जाएंगे। डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स को क्या कहा जाता है बेटा, बेस बैंड, यानी कि बेस बैंड खुद एक डिजिटल सिग्नल है। बेस बैंड क्या है, खुद एक डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। ब्रॉडबैंड क्या है, ब्रॉडबैंड इज अ टेक्निक टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सच एज वॉइस वीडियो ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। पहला तो इसका फायदा यह है कि ब्रॉडबैंड की जो टेक्निक है हम उसको तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत बड़ा डाटा को ट्रांसफर करना हो, जैसे कि वॉइस और वीडियो। अगर मैं बात करता हूँ टेक्स्ट में मैंने लिखा है हाउ आर यू, अगर मैंने ये लिखा है और मैं यही बोल रहा हूँ हाउ आर यू, कौन सा ज्यादा, किसका ज्यादा साइज होगा, इसका ज्यादा साइज होगा या वॉइस का ज्यादा साइज होगा, वॉइस का होगा ना। इसी तरह बेटा अगर वॉइस है और एक वीडियो है तो किसका ज्यादा साइज होगा, वीडियो का होगा। तो बेटा जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर करते हैं जैसे कि वॉइस और वीडियो को एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए ज्यादा मुफीद टेक्निक कौन सी हमारी, ब्रॉडबैंड है। आगे है, इट कैन सेंड डाटा बाय मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल्स ऑन टू अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। मॉड्यूलेटिंग क्या होता है बेटा, मॉड्यूलेटिंग का मतलब होता है, मॉड्यूलेशन से निकला है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन बेटा हम आगे पढ़ेंगे मोडेम में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मॉड्यूलेशन बेटा ऐसा अमल होता है जिसमें आप एक सिग्नल्स को एक फॉर्म से कन्वर्ट कर देते हो दूसरी फॉर्म में, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, आपने क्या किया, मॉड्यूलेशन। ये आपने इनकोडर डिकोडर के अंदर भी ये पढ़ा था। इनकोडर क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्म में सिग्नल्स को लेते हैं और ट्रांसमिशन मीडियम के हिसाब से कन्वर्ट कर देते हैं। टेलीफोन लाइन क्या करते हैं बेटा, एनालॉग सिग्नल्स को एक्सेप्ट करती है, ऐसे है ना। और आपका कंप्यूटर कौन सी फॉर्म समझता है, डिजिटल। अगर आपका कंप्यूटर टेलीफोन से कनेक्ट है किसी एंड पर, किसी पॉइंट पर, आपने कंप्यूटर से डिजिटल फॉर्म में डाटा भेज दिया, अब टेलीफोन तो डिजिटल में नहीं भेज सकता, तो वहां पे क्या होगा बेटा, वहां पे मॉड्यूलेशन होगी। वो क्या करेगा, उस डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देगा एनालॉग सिग्नल में। इसको कहते हैं बेटा मॉड्यूलेशन करना। क्या कहते हैं इसको, ठीक है, यानी कि मीडियम के हिसाब से कन्वर्ट कर देना, इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेटिंग करना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रॉडबैंड एक ऐसी टेक्निक होती है बेटा जिसमें जब हम डाटा सेंड करते हैं बाय मॉड्यूलेटिंग, इसमें हर एक डाटा के सिग्नल्स को, डाटा को मॉड्यूलेट कर दिया जाता है, तब्दील कर देता है, या उसके हर एक सिग्नल्स को मॉड्यूलेट कर सकता है ऑन ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं FDM क्या होता है मैं अब यहां से आपको समझाता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ से कंप्यूटर से डाटा गया है और ये आपका ट्रांसमिशन मीडियम है और आपने यहाँ पर डाटा भेजना है। यहाँ पर जब आप डाटा भेजोगे ना बेटा, अगर एक एफडीएम यूज नहीं करे, मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल नहीं करे, हर सिग्नल को नहीं करे, सिर्फ एक सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, ये डिजिटल सिग्नल में डाटा मिला, इसने क्या किया, इस ट्रांसमिशन मीडियम ने इसको क्या कर दिया, एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया और आगे फिर ये अपना डिजिटल फॉर्म में जाए। ये होता है बेटा मॉड्यूलेशन करना, ठीक है। अब यहाँ पे एफडीएम टेक्निक है जो क्या करता है, मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल। ईच सिग्नल का मतलब क्या है, हर एक सिग्नल। अब यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा एक फॉर्म में जा रहा, लेकिन अगर हर एक सिग्नल को मॉड्यूलेशन करते हैं तो फिर कैसे होगी मॉड्यूलेशन, फिर उसकी दौर से मॉड्यूलेशन को कुछ इस तरह होगी, एक सिग्नल मिलेगा वो मॉड्यूलेशन होकर चला जाएगा, दूसरा सिग्नल मिलेगा वो अपनी मॉड्यूलेशन के तरीके कार से चला जाएगा, तीसरा सिग्नल मिलेगा वो अपनी मॉड्यूलेशन। यहाँ पे देखो हर एक सिग्नल को क्या कर रहे हैं हम, मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। ईच सिग्नल, हर एक सिग्नल, फॉर एग्जाम्पल एक 0 था वो मॉड्यूलेट हो गया, एक 1 था, अच्छा ये 1 को 0 कर दिया, 0 का, एक 1 था वो मॉड्यूलेट होकर चला गया, एक 0 था वो मॉड्यूलेट होकर चला गया। तो यानी कि डाटा के हर एक पार्ट को आप सिंपल कह दो, डाटा के हर एक पार्ट को एक अलग फ्रीक्वेंसी में सेंड किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं इट कैन सेंड डाटा, ये डाटा को सेंड करती है बाय मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटिंग का मतलब उसको कन्वर्ट करना दूसरी फॉर्म में, ईच सिग्नल, हर एक सिग्नल को ऑन टू अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी कभी डिजिटल सिग्नल की होती है नहीं होती ना, फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, एनालॉग सिग्नल्स की। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी से मुराद है ऑन अ डिफरेंट एनालॉग सिग्नल या एनालॉग वेव या एक डिफरेंट वेव के अंदर कन्वर्ट कर देता है, सिंपली बात करूं मैं, ठीक है। ऐसी टेक्निक जिसमें हर एक डाटा को सेंड किया जाता है मॉड्यूलेट कर कर ऑन टू अ डिफरेंट वेव, ऑन टू अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेव की होती है ना, तो आप यहाँ वेव भी लिखोगे तो भी गलत नहीं होगी। और वेव क्या होती है, एनालॉग सिग्नल होता है हमारे पास, ठीक है। एनालॉग सिग्नल लिखो, वेव लिखो, फ्रीक्वेंसी लिखो, कोई मसला नहीं। आगे दैट इज वाई इट ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एट द सेम टाइम। अब इसी वजह से ये क्या कर सकता है बेटा, बहुत ज्यादा डाटा एक वक्त में भेज रहा है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक वक्त में पहली फ्रीक्वेंसी भेजा, उसी वक्त में उसने दूसरी जैसे सिग्नल आया उसको कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल ना करता तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती बेटा, फिर एक सिग्नल जो हमारे पास मिला ना बेटा, फिर यहाँ पर ये काम होता कि यहाँ पर एक ही वेव जाती। अब देखो आप ये कह दो कि ये ना पहले एक वालिद होता था वो सारा काम कर रहा था, अब उसके 3 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, अब वो अपना काम ना 3 बच्चों में डिवाइड कर दो तो काम क्या होगा, जल्दी होगा ना। तो ये मॉड्यूलेशन में यही काम किया है कि एक मॉड्यूलेशन ऐसा अमल होगा जिसमें एक वालिद ने अपना काम अपने बच्चों को डिवाइड करके दे दिया और जिससे काम क्या होगा हमारा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। लो आगे क्या बेटा, इसको क्या कहते हैं, दैट इज वाई इट ट्रांसमिट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, डाटा भी ज्यादा ट्रांसफर करेगा एट द सेम टाइम, उसी वक्त में, यूजिंग एफडीएम। एफडीएम क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। एफडीएम, एफ से फ्रीक्वेंसी, डी से डिवीजन और एम से मल्टीप्लेक्सिंग, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देता है मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में। देखो ये एक फ्रीक्वेंसी थी ना, एफडीएम ने क्या करा, इसको मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट, इसको हम कहते हैं एफडीएमसी, जिसमें हर एक सिग्नल की एक अलग फ्रीक्वेंसी बनाता है। एफडीएम डिवाइड द बैंडविड्थ इनटू स्मॉलर फ्रीक्वेंसी, एफडीएम क्या करेगा, बैंडविड्थ को ट्रांसफर कर देगा स्मॉलर में। देखो ये पहले पूरा की पूरी बैंडविड्थ खुद कैरी कर रहा था एक वेव, ठीक है, पहले खुद कैरी कर रहा था ना सारा का सारा लोड, सारी की सारी बैंडविड्थ, लेकिन फिर इसने एफडीएम ने क्या करा, डिवाइड कर दिया इस बैंडविड्थ को स्मॉलर फ्रीक्वेंसी में। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्मॉलर फ्रीक्वेंसी में डिवाइड हो गया ना, किसने किया, एफडीएम ने। और ब्रॉड बैंड इज फास्टर देन बेस बैंड, बेस बैंड से ज्यादा फास्टर होता है क्योंकि क्वालिटी भी अच्छी होगी और फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने से फ्रीक्वेंसी जल्दी डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला।